Hello and welcome to all. I am Sumit and we are having this wonderful video lecture series in engineering mechanics. Right now we are dealing with fourth unit, that is centroid and CG. Today we will be seeing the numerical question of this particular chapter. Theory I have already completed. So without wasting any time, let's get started. देखिए, क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आप लोगों ने बनाने की कोशिश की है, बहुत कम क्वेश्चन बनाया है आप लोगों ने। बहुत आसान चैप्टर है, इस चैप्टर का क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। इट इज़ द सिंपलेस्ट चैप्टर, सिंपलेस्ट यूनिट। जितने भी आपको सब चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसमें कंसेप्ट के नाम पे बहुत कुछ कम है, पता नहीं आप लोग को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है इसको बनाने में। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोग को दिया था ये PDF क्वेश्चन सेट, तो इसके सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ऑल राइट, पहला क्वेश्चन ऐसे एल शेप का था, जो डायमेंशन आपको दिख रहा है वो अब भी वैलिड है, ठीक है। ऑल राइट, तो फिर देख लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। अब देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करना होगा। कंपोजिट फिगर आप सिलेबस में देखते हैं ना, कंपोजिट फिगर लिखा हुआ। कंपोजिट फिगर यही है, कई ब्लॉक से मिलके बना है कंपोजिट फिगर, ठीक है। इसका हमें सेंट्रॉइड निकालना है। तो एक तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना सेंट्रॉइड निकालने का। लेट सपोज एक्स हम लोग निकालते थे तो क्या करते थे, समेशन ऑफ, क्या करते थे, एक्स ए आई कर देते हैं, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई ए, जानते थे आई की जगह 1 2 3 4, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, इसको आप मल्टीपल एलिमेंट्स में तोड़ दीजिए। इस पूरे कंपोजिट फिगर को मल्टीपल एलिमेंट में तोड़ के इसकी एनालिसिस कर लीजिए, तब आपको A1 भी मिल जाएगा, A2 भी मिल जाएगा, X1 भी मिल जाएगा, X2 भी मिल जाएगा, एंड सिमिलरली Y1 भी मिल जाएगा, Y2 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे लेट सपोज, जैसे कि मैं इस फिगर को इस तरह से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, हमें क्या चाहिए होता है, एक प्लेन ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है ना, प्लेन ऑफ रेफरेंस एक चाहिए होता है। प्लेन ऑफ रेफरेंस यहाँ XY बना हुआ है, पहले से बना हुआ है। जब पहले से दिया रहेगा तो आपको उसी के रिस्पेक्ट में निकालना होगा सेंट्रॉइड। एक्स डैश और वाई डैश का उसी प्लेन ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। इस क्वेश्चन में पहले से दे रखा है एक्स और वाई, तो आपको इसी के रिस्पेक्ट में निकालना है। ऑलराइट, फर्दर ये फिगर, ये जो कंपोजिट फिगर है एल शेप का, ये किसी भी एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, किसी भी एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं। अगर सिमेट्रिकल होता तो हमें एक वैल्यू डायरेक्ट पता चल जाती, सिमेट्रिकल नहीं है ये फिगर। ऑलराइट, तो हमें कुल मिला के निकालना पड़ेगा एक्स डैश भी और वाई डैश भी निकालना पड़ेगा, सेंट्रॉइड दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो देखिए एक तो आपको पता चल गया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका y1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में कहीं, इस ब्लॉक के बीच में कहीं, 1 मिनट, इस ब्लॉक के बीच में कहीं ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी होगी कितनी, y2 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह x1 ये वाली वैल्यू होगी, इस ब्लॉक के बीच से कहीं आ रहा होगा, ठीक है। रेक्टेंगल का कितना होता है, रेक्टेंगल का CG कहाँ पे होता है, बीचों बीच लाई करती है ना पूरी लेंथ के। जैसे ये लेट सपोज ये 10 है तो इसका 5 पे लाई कर रहा होगा कहीं CG, है ना। तो ये हो गई आपकी x1, ठीक है। उसी तरह x2 ऑल राइट, आप समझ गए, ठीक है। उसी तरह A1 A2 आप ले सकते हैं, ठीक है। A1 A2 एरिया आप निकाल सकते हैं, जो ब्लॉक माना था उसका एरिया निकाल सकते हैं। ये एरिया जो, लेकिन लेट सपोज यहाँ पे ब्लॉक बांटा था 1, तो इसका एरिया आप निकाल सकते हैं। कितना एरिया होगा, लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक है 100 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10, 110 में से 10 गया तो 100 हो गया, ये 10 है, मतलब 100 इंटू 10, ये कितना वैल्यू है आपका A1 का वैल्यू, ठीक है। इसी तरह आप A2 का वैल्यू निकाल लेंगे। ऑल राइट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। आप बनाइए इस तरह से। अब कोई और स्टूडेंट होगा, वो बोलेगा क्या सर डिवीजन ऐसी तरह करना है कि कंपोजिट फिगर का, नहीं, आप फ्री हैं, आपको जैसे चाहे वैसे आप इसका डिवीजन करिए, ठीक है। जैसे लेट सपोज कोई स्टूडेंट होगा, बोले नहीं सर मैं इसको इस तरह से डिवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। इसको 1 मानूंगा, इसको 2 मानूंगा,
ठीक है। उसी के हिसाब से A1 A2, ठीक है, उसी के हिसाब से X1, उसी के यहाँ से हिसाब से X2, उसी के हिसाब से Y1 और Y2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे बनाना है उस तरह से बनाइए, आप फ्री हैं बनाने के लिए। ऑलराइट, जैसे आपको इस कंपोजिट फिगर का डिवीजन करना हो, आप चाहें तो इसको 10 भाग में बांट के, 50 भाग में बांट के भी बना सकते हैं, A1 A2 A3 लेके। ठीक है, 50 भाग में बांट के ही बना सकते हैं, लेकिन आप अपना फिगर को कॉम्प्लिकेटेड क्यों करिएगा? कम से कम ब्लॉक्स में हमारा क्वेश्चन बन जाए, वही ज़्यादा बेहतर है ना। ऑलराइट, चलिए तो फिर इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने एक तरह से डिवीज़न कर दिया है इसका, जैसे मैंने शो किया है यहाँ फिगर में। ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने इसको डिवीज़न किया है, फर्स्ट ब्लॉक या सेकंड ब्लॉक। ठीक है, बाकी कुछ बताने जैसा इसमें है नहीं। ठीक है, जैसे इसमें y1 y2 दिखा दिया है, जो ब्लॉक माना, ये वाला डिस्टेंस आपकी हो गई y1 हो गई। ठीक है, y1 कितना होगा, पूरा 110 है तो इसका 55 हो गया आधा। ठीक है, रेक्टेंगल का हाफ पे होता है ना सेंट्रॉइड। ऑलराइट, देखिए कभी गलती से सेंट्रॉइड सीजी मेरे मुंह से निकल जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सेंट्रॉइड एंड सीजी बहुत सारी बुकों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, बहुत सारी बुकों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, व्हेन मास इज नेग्लिजिबल और थिकनेस इज नेग्लिजिबल, इस तरह से लिखा हुआ करके मिल जाएगा। देन सीजी एंड सेंट्रॉइड आर सिनोनिमस, ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा। कई बार होगा कि आपको एरिया के टर्म्स में चीज़ें दे देगा और सीजी निकालने बोल देगा, तो कुछ नहीं, वो सेंट्रॉइड ही निकालने बोलना है। ठीक है, सेंट्रॉइड एंड सीजी आर सिनोनिमस। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत करिए। कई बार सेंट्रॉइड मैंने वाले वीडियो में भी मैंने कई जगह सीजी बोल दिया है, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा कभी। दे आर सिनोनिमस इफ थिकनेस इज नेग्लिजिबल, और जैसा हम लोग स्टडी कर रहे हैं उस केस में तो सिनोनिमस है। ऑलराइट, ठीक है, तो फिर क्या कर रहे थे हम लोग, चलिए हटिए यहाँ से, y1 हो गया। ठीक है, ऑलराइट, और उसके बाद देखिए y2 ये हो जाएगा, y2 कितना, 10 का आधा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ऑलराइट, उसके अलावा क्या आपको चाहिए, x1 x2 चाहिए। पहले ही सब चीज़ निकाल लीजिए यहाँ पे, देखिए इसका आधा 5 हो गया। ठीक है, x2 कितना होगा, x2 कितना होगा बताइए, देखिए x2 निकालने के लिए सेकंड ब्लॉक है ना, सेकंड ब्लॉक है। सेकंड ब्लॉक कितना पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 90 है। ठीक है, मतलब इसका सीजी कहीं 45 बीच पे लाई कर रहा होगा, 45 पे लाई कर रहा होगा, और 45 प्लस 10 यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 45 प्लस 10 दैट इज़ 55। यहाँ से आप खुद से देख लीजिए, आपको जैसे निकालना हो वैसे निकालिए, आप कैलकुलेट करिए। इसके बीच से यहाँ तक की जो दूरी है वो 55 होगी, 55। ऑल डायमेंशन इन mm, बार बार मैं mm बोलूँगा नहीं, अंडरस्टूड है आपको। ठीक है, यहाँ पे जितने भी केस में ले रहा हूँ mm मान रहा हूँ, जहाँ सेंटीमीटर लूँगा वहाँ लिखा रहेगा, आप समझ लेंगे। ठीक है, तो 5.55 mm पर होगा, कहाँ से, हमारे एक्सिस ऑफ रेफरेंस से, y एक्सिस से। ठीक है, y एक्सिस ये है हमारा, y एक्सिस ये है। ठीक है, यहाँ से 55 mm पे। जल्दी जल्दी चलते हैं, पहला क्वेश्चन था इसलिए इतना वक्त लगा दिया, अब जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग। ठीक है, एरिया निकालना है, लेट सपोज एरिया निकालना है A1, एरिया निकालना है A1 कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 110 इतना हो गया। ठीक है, x1 हम निकाल चुके हैं 5 mm, A2 दिखना है तो कितना हो जाएगा 90, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 90 इंटू 10 ये। ठीक है, दोनों को मिला के ये हो गया। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। y की वैल्यू हम निकाल चुके थे, 55 और 5 निकाल चुके थे। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ एरिया लीजिए, मोमेंट ऑफ एरिया वाला मेथड यूज़ करिए। ठीक है, समेसन ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, A1 प्लस A2 है। ठीक है, और A1 x1 A2 x2। ठीक है, समेसन की जगह पे हम इसको लिख दिया। ठीक, तो अब कुछ नहीं, सीधे सीधे जो ऊपर वैल्यू निकाला उसको पुट किया तो हमारी वैल्यू आ रही है, मुझे आ रही है वैल्यू 27.5 mm। ऑलराइट,
ये एक्स डैश हो गया, सी जी का हमारा सेंट्रॉयड निकालने के क्रम में हमारा एक्स डैश पता चल गया। लेकिन हम किसी भी चीज़ का सेंट्रॉयड तब पता करेंगे जब परफेक्ट पोजीशन उसका हमको तब पता चलेगा किसी पॉइंट का, जब हमको एक्स डैश और वाई डैश दोनों पता हो, ठीक है। क्योंकि कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट का कब पता चलता है, जब एक्स और वाई हमको दोनों पता हो, ठीक है। यहाँ पे हम सेंट्रॉयड निकालें तो हमको उस पोजीशन का एक्स डैश वाई डैश दोनों पता होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सेंट्रॉयड अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। सेंट्रॉयड अबाउट मतलब समझिए बातों का, सेंट्रॉयड अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस कौन है, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो यहाँ से जो निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं, वाई निकाल रहे हैं, वाई डैश निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वाई डैश हम यहाँ पे निकालेंगे। बाकी तो A1 A2 Y2 Y1 सारी वैल्यूज हम पहले से निकाल चुके हैं, यहाँ पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। मेरी वैल्यू आ रही है 32.5 mm। ऑलराइट, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ गलती से 1 लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। तो फिर वो चलिए, तो फिर ये देखिए सारे डायमेंशन देख लिए आपने, ठीक है। सबसे बेहतर तो ये होगा कि इसका डिवीजन हम ऐसे कर दें, ठीक है। 2 ब्लॉक में हमको मिल जाएगा 1 और 2, ठीक है। हैं, फर्दर एक और बात देखिए, ये जो फिगर है सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल कहाँ से, इस एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे देखिए, और दूसरी बात एक्सिस ऑफ रेफरेंस लिया नहीं है, एक्सिस ऑफ रेफरेंस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम फ्री हैं एक्सिस ऑफ रेफरेंस मानने के लिए, हम फ्री हैं एक्सिस ऑफ रेफरेंस। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे एक्सिस ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं तो हमें एक्स डैश नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल है इस लाइन पे, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है ना, वाई इधर एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ऐसे ही बना लेते हैं, चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए पहले लेट अस एज्यूम द एक्सिस एज सोन इन फिगर, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस ऐसे मान लिया, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको वाई एक्सिस, ऑलराइट। और यहाँ एक्स एक्सिस मान लिया इस तरह से, ठीक है। बेसिकली हमको अब एक्स तो निकालेंगे। और देखिए यहाँ मैंने पहले क्वेश्चन में आपके लिख दिया है मैंने, बाकी आगे से मैंने लिखूंगा। आपको एग्जाम में बिल्कुल लिखना है, जी हाँ लिखना है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं और आपको पूरा नंबर लाना है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। तो आप वैसे आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। लेट अस एज्यूम एक्स एंड वाई एक्सिस एज सोन इन फिगर, एक्सिस ऑफ रेफरेंस, ऑलराइट। तो सिंस फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो फिगर है वो सिमेट्रिकल है, आधा इधर आधा उधर है ना, सिमेट्रिकल है, एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो एक्स डैश कितना हो जाएगा, एक्स डैश 0 हो जाएगा, ऑलराइट। एक्स डैश 0 हुआ, उसके बाद आगे चलते हैं। अब वाई डैश निकालना है, ठीक है। वाई डैश निकालना है, तो वाई डैश कहाँ से निकालते हैं, एक्स एक्सिस से निकालते हैं, मतलब यहाँ से ऐसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा तो है, ठीक है। तो वाई डैश निकालेंगे, देखिए सब कुछ पहले ही मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक जो है इसको ब्लॉक 1 माना है, इसको ब्लॉक 1 माना है, इसको ब्लॉक 2 माना है, ठीक है। तो ब्लॉक 1 जो है मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है ब्लॉक 1, ठीक है, ये ब्लॉक 1 है। और ब्लॉक 2 कहाँ है, नीचे है मेरा ब्लॉक 2, ये है, ठीक है। तो ब्लॉक 1 जो है, ब्लॉक 1 का एरिया कितना हो जाएगा, 40 इंटू जो इसका डायमेंशन होगा कितना था, 120 था, मुझे याद नहीं है, दिख नहीं रहा है, ऑलराइट, ठीक है। जो भी है उससे गुना कर लीजिएगा। और जो y2 है उसका डायमेंशन कितना है, 30 इंटू 100, ठीक है। सारे जो काम के डायमेंशन वो पहले ही निकाल लिया कीजिए, ठीक है। 30 इंटू 100 है, ऑलराइट, एरिया निकल गया A1 A2। अब y1 y2 करिए तो y1 कितना हो जाएगा, इस वाले ब्लॉक के हाफ से होगा नीचे तक का डिस्टेंस, पूरा कितना है 140 है पूरा, और ये जो 40 है तो इसका आधा 20 प्लस नीचे ये वाला डिस्टेंस 100, तो 120 इधर, ठीक है। और बाकी जो सेकंड ब्लॉक है उसका हाफ जो है 100 का आधा 50। कंफ्यूज मत करना, गंदा उड़ा है फिगर, बनाओगे तो सब बनेगा, ऑलराइट। तो ये हो गया y1 y2 हो गया। अब x तो निकालने की जरूरत है नहीं, x के लॉन्ग सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो एरिया देखो, अच्छा 120 नहीं था, वही 200 था, ठीक है। देखो ये 200 था, ठीक है, दिख नहीं रहा था समय, 200 था। तो ऑल राइट, 200 इंटू 40, 200 इंटू 40 फर्स्ट ब्लॉक का एरिया निकाला, बताया था ना। ये जो 240 है ये 200 है, ऑल राइट। तो ये हो गया हमको 800। इसका जो नीचे से y1 जो वैल्यू निकाला था, कितना निकाला था 120। y1 जो वैल्यू निकाला था कहाँ से यहाँ तक, ये y1 हो गया, ऑल राइट, ये 120 हो गया। इसी तरह A2 देखो, ये एक्सिस लेट सपोज ये हमारा सेकंड एरिया है, ठीक है ना। A2 है, ये A2 का एरिया कितना था 30 इंटू 100, ये 30 था, ये 100 था, ठीक है। 30 इंटू 100 एरिया हो गया वाला का 3 पेन चेंज करूँ क्या, ऑल राइट। तो ये देखो ये हो गया 3000 हो गया। और y2 निकालना है, जैसे इसका आधा होगा, ठीक है ना, 100 का आधा 50, ठीक है। तो सब सारे वैल्यूज़ पता चल गए। अब कुछ नहीं, अब सीधे फार्मूला लगाओ, सेंट्रॉयड का एरिया ऑफ मोमेंट का फार्मूला लगाओ, मोमेंट ऑफ एरिया का, ऑल राइट।
तो सारे वैल्यूज़ को पुट करो, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ है तुमको वैल्यू आ जाएगी। मेरे को 100.9 आ रही है मुझे लगता है ये सही है। ऑलराइट, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस तरह का ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम इसको कैसे भी डिवीज़न करने के लिए फ्री हो, तुम इसको इस तरह से डिवाइड करो 3 ब्लॉक में, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से बना लो, ठीक है। और हटाओ, इसके बाद फिर तुम कैसे कर सकते हो, इस तरह से डिवाइड कर दो, किसी को इस तरह से करना है। लेट सपोज ये क्या हो गया, एक ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से निकाल लो, ठीक है। या तुम लेट सपोज इस तरह से निकाल लो, कैसे भी तुम इसका डिवीज़न कर सकते हो, आप फ्री हैं इसका डिवीज़न करने के लिए। ऑल राइट, लेट सपोज ऐसे 1 2 3 इस तरह से डिवीज़न कर लीजिए, इस तरह से बना लीजिए, जैसे इसका डिवीज़न करना है वैसे डिवीज़न करिए, ठीक है। आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा अगर आप सही कैलकुलेशन करेंगे तो। ऑलराइट, देखिए ये एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जो काम की चीज़ें हैं उसको निकाल लीजिए, तीनों जो भी ब्लॉक्स आप बना रहे हैं कंपोजिट फिगर से, उन ब्लॉक्स का एरिया आपके पास होना चाहिए, एक्स डैश वाई डैश उसका होना चाहिए। ऑलराइट, तो जैसे देखिए इस फिगर को मैंने कैसे बनाया, ठीक है। इस तरह से जैसे दिख रहा है उस तरह से मैंने डिवीज़न कर दिया, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैंने ले लिया ब्लॉक, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड अब क्या किया मैंने, एरिया के लिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए हमको, तो यहाँ इसका जो लेंथ है वो निकाल लेंगे, बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। पूरा 8 था ना, 8 में से 0.6 निकाल दो, तुमको फिगर देख के तुमको समझ में आ जाएगा कैसे उसका एरिया निकालना है। 8 में से 0.6 माइनस कर 7.4, ये भी बताने की जरूरत है क्या, 7.4 आएगा। ऑल राइट, तो फिर अब देखिए ऊपर वाला वैल्यू 0.9 दिया हुआ था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा आप, तो आपको इस वाला फर्स्ट वाले ब्लॉक का एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। फर्दर सेकंड ब्लॉक का एरिया निकालना है तो क्या करोगे, सेकंड ब्लॉक का एरिया निकालना है तो क्या करोगे, बोलो। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पता चल जाए, यहाँ से लेके तुमको यहाँ तक की दूरी पड़ जाए, तो हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ ट्रायंगल का एरिया होता है, ठीक है। कुछ नहीं है, तुम निकाल लोगे, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू दी हुई थी 7.4 में से 1.8 थी शायद, अगर मैं सही बता रहा हूँ तो 7.4 में से उसको माइनस कर दोगे तो तुम्हें 2.3 आए। 1.8 थी, कितनी थी, जितनी भी थी माइनस कर लीजिएगा आप उसको, तो इसको माइनस करिएगा तो हाँ शायद 1.8 थी, तो उसकी वैल्यू आएगी 5.6 आएगी आपको। ऑल राइट, 7.4 में से 1.8 माइनस करिएगा तो 5.6 आएगी। ऑल राइट, और ये वाली डिस्टेंस भी आप निकाल लीजिएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। 5 पूरा है, 5 में से इसको माइनस करिए, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस भी शायद दी हुई है, ठीक है। इसको माइनस करिए तो आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। बार बार ये सब चीज़ें नॉर्मल कैलकुलेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख के फिगर में कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है। ऑलराइट, तो ये पता चल गया आपको। फिर उसके बाद क्या करिएगा, थर्ड ब्लॉक का देखिए, दिस इंटू दिस एरिया पता चल जाएगा। ऑलराइट, एक्स डैश वाई डैश एक्स1 वाई x1 x2 x3 ये तीनों निकाल लीजिए तीनों ब्लॉक के लिए, ठीक है। x1 x3 अब मैं नहीं बताऊंगा आपको हर क्वेश्चन में बार बार, ठीक है। ये तो आप निकाल लीजिएगा सब। x2 में एक बार बता देता हूँ आपको, x2 क्या होगा, आपको ट्रायंगल का पता है ना, ट्रायंगल का होता क्या है, ट्रायंगल का होता क्या है, ट्रायंगल का इस वाले पॉइंट से कितना डिस्टेंस होता है, इस वाले पॉइंट से लेट सपोज ये वाला पॉइंट, ये वाला जो डिस्टेंस है ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है, ये पूरा जो ग्रीन जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इतना डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। लेट सपोज इसको मैं बेस कह लेता हूँ, तो बेस डिवाइडेड बाई 3, कहाँ से, इस पॉइंट से, इस वाले लाइन में। लेकिन यहाँ से तो हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए तो यहाँ से था, है ना। तो जो आया उसमें जोड़ दो कितना, 0.9, ये डिस्टेंस जोड़ दो, क्योंकि हमें तो एक्सिस ऑफ रेफरेंस से चाहिए। एक्सिस ऑफ रेफरेंस देखो एक्स और वाई दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स और वाई दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो बी की वैल्यू निकाला है हमने 2.3, ठीक है। 2.3 यहाँ पुट कर दो, 2.3 यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो तुमको वैल्यू आ जाएगी। फेल, आगे चलो, ख़त्म करें ये सब। तो कुछ नहीं है, ए का एरिया निकाला, x1 निकाला, ठीक है। a2 का एरिया निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और वही जो बता रहा था 0.9 प्लस 2.53 इतना वैल्यू आ गई। a3 की वैल्यू नॉर्मल सा ब्लॉक है, दिस इंटू दिस, ठीक है, हो गया। और x3 की वैल्यू तुमने निकाल ली 5/2, ठीक है, 5/2 आधे पे। और उसके बाद ये खत्म हुआ, फिर नीचे आओ, y1 y2 y3 इसी तरह निकाल लो, तो y1 y2 y3 कोई दिक्कत नहीं है y1 y2 y3 निकालने में, ठीक है। उसी तरह निकाल लोगे क्या, y2 के लिए इस वाले ब्लॉक से ये वाला जो डिस्टेंस है इतना डिवाइडेड बाई 3, मतलब 5/6 डिवाइडेड बाई 3
ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी पता चली, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी पता चल गया हमको, ठीक है। प्लस 0.6 कर दो, ठीक है। तो ये वाला दूरी इतना बाई 3 प्लस 0.6, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तुमको पता चल गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी याद है ना, ट्रायंगल का कितना होता है सी जी, ट्रायंगल का सी जी, राइट एंगल ट्रायंगल का कितने पे होता है, h/3 पे होता है ना, 3 पे होता है। तो कुछ नहीं है, वही चीज़ यहाँ किया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ऑलराइट, चलो फिर अब करो वही मोमेंट ऑफ एरिया मेथड से, लगाओ सारे वैल्यू पुट करो, जो जितने जितने वैल्यू थे इतना आ जाएगा तुमको, ठीक है। उसी तरह वाई डैश की वैल्यू निकालोगे तो इतना आ जाएगा तुमको, ठीक। कुछ दिक्कत नहीं होगा इसमें। ऑलराइट, देखो फोर्थ क्वेश्चन है, टेक इट वेरी सीरियसली, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा दिया है, तो अभी तो वही क्वेश्चन चल रहा है जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, अब ये क्या कर सकते हैं आप, इसको तीन भाग में बांट सकते हैं इस ब्लॉक को, एक यहाँ से बांट दिए, यहाँ से बांट दीजिए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लीजिए, या जैसे आपको डिवीज़न करना है करिए। कोई किसी को यदि इच्छा है तो ऐसे डिवीज़न कर ले अपना, कोई नहीं दिक्कत है, ठीक है। जिसको जैसे डिवीज़न करना है करिए, अपना तीनों ब्लॉक लीजिए, बनाइए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन जैसे मैंने किया है, मैंने दिखा दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्लॉक दिखाया, ठीक है। बार बार अब क्वेश्चन को, एक ही तरह के क्वेश्चन को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, 3 ब्लॉक है आप बना लोगे, जस्ट फॉर प्रैक्टिस आपके लिए से था ये क्वेश्चंस। आपने इसका प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी तो इम्पॉर्टेंट है, एक से मल्टीपल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, ऑलराइट, तो सब कुछ ठीक है। इसी तरह से एरिया निकाल लीजिए सारे ब्लॉक्स का अपना, ठीक है। A1 A2 A3 सारे एरिया निकाल लीजिए, A1 A2 A3। एरिया निकालने के बाद क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 x1 x2 x3 निकाल लीजिए, y1 y2 y3 निकाल लीजिए तीनों ब्लॉक के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, x डैश और y डैश की वैल्यू आपको जो है निकालनी पड़ेगी, x डैश और y डैश की। लेट सपोज ये वाला हमारा एक्सिस ऑफ रेफरेंस से एक्स डैश की वैल्यू यहाँ पे कहीं लाई कर रही होगी, और वाई डैश की वैल्यू जो है यहाँ पे कहीं लाई कर रही होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट जो है जहाँ पे आके मिलेगा वही हमारा पॉइंट होगा, डिजायर्ड पॉइंट। हर क्वेश्चन में यही काम कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, एक्स डैश और वाई डैश का वैल्यू पता कर रहे हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन में यही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब देखिए, जब अब मैटर ऑफ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का चीज़ है, बाकी तो कुछ है नहीं। एरिया आपने निकाल लिया, ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 जैसे यहाँ फिगर में शोन है। खुद से आराम से बनाइएगा, किसी का तरीका देखने की ज़रूरत नहीं, अपने दिमाग से बनाइएगा, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आएगा, स्थिर से बनाइएगा तो बाद में मोमेंट ऑफ एरिया इस मेथड से वैल्यू निकाल दीजिए एक्स डैश और वाई डैश की, बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं। इसके आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड फिगर देख के घबराइए मत, ठीक है। कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड फिगर जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ही बना हुआ है। एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा इस क्वेश्चन में, क्या कि ये आया हुआ क्वेश्चन है, जबकि देखिए इसको करीब करीब यहाँ बराबर में दिखाए हुए, जबकि ये जो है बेस से सिर्फ 30 mm का है, ठीक है। तो और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 50 mm है, ठीक है। तो दोनों बराबर नहीं होना चाहिए था प्रैक्टिकली, इसको यहीं तक होना चाहिए था, ठीक है। मतलब लेकिन अब जैसे बनाया क्वेश्चन उसने बनाया, तो आपको कुछ नहीं कर सकते। अब आप सही क्वेश्चन बनाइए, अब आप सही क्वेश्चन बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे मैंने दिखा रखा है, ठीक है। इस तरह से आप बना लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद इसका डिवीज़न कर दीजिए, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करिए। कम से कम डिवीज़न होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन 3 डिवीज़न में बन जा रहा है उसको आप 4 5 6 डिवीज़न कर रहे हैं, फिर आपका काम बढ़ जाएगा। A1 A2 A3 A4 A5 मल्टीपल बार निकालना पड़ेगा, तो काहे कम से कम में बनाइए ना, कम से कम ब्लॉक्स में लेके बनाइए। ऑलराइट, तो देखिए इसी तरह मैंने A1 A2 A3 ले लिया, डिवीज़न मैंने शो कर दिया हूँ, यहाँ डिवीज़न किया है मैंने, ठीक है। हमारे 3 ब्लॉक बन चुके हैं, 3 ब्लॉक बन चुके हैं। अब उसी के हिसाब से एक्स डैश वाई डैश, x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों लिया है, ठीक है। कुछ नहीं है, नॉर्मल सा चीज़ है, हाफ पे लाई करता है रेक्टेंगल में, ठीक है ना, पूरे हाइट के। तो यहाँ y1 y2 सेकंड ब्लॉक के लिए, थर्ड ब्लॉक के लिए y3, उसी तरह फर्स्ट ब्लॉक के लिए x1, सेकंड ब्लॉक के लिए x2, थर्ड ब्लॉक के लिए x3। कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। अपने तरीके से बनाइए, बिल्कुल बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा। ऑलराइट, तो चलिए इतना होने के बाद एरिया निकाल लीजिए, x1 x2 x3 निकाल लीजिए, y1 y2 y3 निकाल लीजिए, मोमेंट ऑफ एरिया मेथड लगाइए और x1 और y1 का वैल्यू पाइए। ऑलराइट,
इतना तो खैर आपको ज़्यादा कोई भार पड़ा नहीं होगा बनाने में, बना लीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द शेडेड एरिया शोन इन द फिगर। क्या है, जो शेडेड एरिया है उसका हमको सेंट्रॉइड पता करना है। ऑल राइट, शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड पता करना है। तो शेडेड एरिया में बीच का सर्कल नहीं है, एक ट्रेपेजियम है, बीच में सर्कल नहीं है, तो बीच का सर्कल को हमको हटा देना है ना। बीच का सर्कल हमको हटा देना है, सर्कल नहीं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल हमको बीच का हटा देना है। देखिए ऐसा कुछ है, ठीक है। लेट सपोज पूरे ट्रेपेजियम को, पूरे ये ट्रेपेजियम को विदाउट कुछ, बिना कुछ हटाए हुए पूरे ट्रेपेजियम को का जो एरिया है इसको हम A1 कहते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ऑल राइट। और फर्दर ये जो बीच का जो सेमी सर्कल है इसको हम, इसका एरिया को हम A2 बोलते हैं, ऑल राइट। तो जो बचा हुआ पोर्शन है, मतलब इसको हटा दें, A2 को हम हटा दें तो कितना हो जाएगा, A1 माइनस A2 हो जाएगा शेडेड एरिया, है ना, ऑल राइट। फर्दर ये एक ट्रेपेजियम है, मैंने आपसे कहा था ना ट्रेपेजियम का CG याद कर लीजिए मेरी तरफ से, ठीक है। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप नहीं याद करेंगे तब भी आप बना लेंगे, तब भी इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। यहाँ से डिवाइड करिएगा, यहाँ से डिवाइड करिएगा, 3 को पूरे का एरिया निकालने के लिए, A1 निकालने के लिए आपको लेट सपोज A-1 कह देता हूँ मैं, A-2 कह देता हूँ, A-3 कह देता हूँ। तीनों के एरिया के सम के बराबर होगा ना। एक मिनट, हेलो, ऑल राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। देखिए ठीक है। अब ट्रेपेजियम, एक बात बताइए, एक्सिस तो मानने के लिए हम फ्री हैं, अपना एक्सिस ऑफ रेफरेंस, ठीक है। क्यों ना ये फिगर हमको सिमेट्रिकल दिख रहा है, क्यों ना हम इस तरह से एक्सिस मान लें, ठीक है। वाई एक्सिस से निकालने के लिए हम बच जाएंगे, मतलब एक्स डैश निकालने से हम बच जाएंगे, एक्स डैश की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। लिख दिया है, फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, द सेंट्रॉइड अबाउट वाई एक्सिस दैट इज एक्स विल बी 0, ठीक है। तो एक्स डैश हमारा 0 हो गया, मतलब इसी लाइन पे कहीं लाई कर रहा होगा एक्स डैश, ऑल राइट। अब देखते हैं, अगर आपने यहाँ ले लिया होता, बोले सर नहीं हम यहाँ लेते हैं, ठीक है, लीजिए, किसने मना किया है, ठीक है। 400 का आधा 200 हो जाता है, एक्स डैश की वैल्यू 200 हो जाती, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वाई डैश और एक्स एक्स डैश हमने लिया है, ठीक है। अब एक्स एक्स डैश से देखिए क्या लेते हैं, हमें वाई की वैल्यू लेनी पड़ेगी, यहाँ पे कहीं वाई की वैल्यू लाई कर रही होगी, लेट सपोज वाई डैश की, तो वाई डैश निकालिए, वाई डैश निकालिए, यहाँ सो भी क्या है वाई डैश निकालने के लिए क्या, पहले ट्रेपेजियम देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ट्रेपेजियम के एरिया को मैं A1 मान रहा हूँ, ठीक है। A1 का एरिया निकाल रहा हूँ, क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है, ऑल राइट। तो ज़रा फिगर पे देखें, 200 यहाँ है, नीचे 400 है, ठीक है। देखिए अपने काम के हिसाब से फिगर को बना लिया है, ठीक है ना मैंने, जैसे देखिए यहाँ क्या हुआ था, 100 दिया हुआ था, ठीक है। तो एक जगह मैंने 200 कर लिया इसको, ये 200 दिया था, 400 कर लिया, ठीक है। अपने काम के हिसाब से फिगर को मॉडिफाई कर लीजिए, ठीक है। तो सम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड ये है पैरेलल साइड्स, ठीक है। 400 प्लस 200 डेट इज 600, ठीक है, इंटू हाइट कितनी है, 190 है। तो ये आपको क्या हो जाती है, एरिया हो जाती है किसकी, ट्रेपेजियम की, ऑल राइट। तो ये देखिए यहाँ पे लिख दिया, ऑल राइट। तो ये हो गया, इतना आ गया कैलकुलेट करने के बाद। अब हमको चाहिए वाई डैश की वैल्यू, ठीक है। लॉन्ग मेथड से बनाइएगा, A1 A2 करके, फिर सम मोमेंट ऑफ एरिया बताइएगा, काम थोड़ा मुश्किल होगा। मैंने कहा था ना ट्रेपेजियम का याद कर लीजिए, ठीक है। ट्रेपेजियम का याद कर लीजिए, क्या होता है ट्रेपेजियम का, हाइट डिवाइडेड बाई 3 h/3, ठीक है। फिर क्या, 400 इंटू 2 इंटू 200, मतलब कि देखिए डिवाइडेड बाई, पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, 400 इंटू 200, देखिए यहाँ इस 2 को याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है, देखिए होता है 190 डिवाइडेड बाई 3 इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 3 इंटू, हम निकाल रहे हैं क्या, वाई डैश निकाल रहे हैं, क्या होता है इतना इंटू। अब देखिए डिवीज़न का वो ऊपर नीचे डिवीज़न करना है हमको, ठीक है। तो एक काम करिए, जहाँ से निकाल रहे हैं आप, जिसके रेफरेंस से निकाल रहे हैं, वाई डैश निकाल रहे हैं, तो उस 400 को ऐसे ही लिख दीजिए, 400 से आप देख रहे हैं कितने दूरी पे, इंटू
जो अपोजिट साइड है 200 कर दीजिए, 2 इंटू 200 कर दीजिए। जो 2 मैंने बोला था याद रखने के लिए ना, वो 2 यहीं पे है। जहाँ से नहीं निकाल रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। डिवाइडेड बाई क्या करना है, डिवाइडेड बाई करना है 400 प्लस 200, ठीक है। और ऊपर से निकालते तो क्या होता, ऊपर से निकालते तो क्या होता, यहाँ 2 हो जाता मल्टीप्लाई, और यहाँ से 2, यहाँ 2 नहीं रहता, ठीक है। फिलहाल आप जाके मेरा जहाँ पे मैंने पढ़ाया है ट्रेपेजियम वो वाला लेक्चर सुन लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ट्रेपेजियम से हमको निकल गया वाई डैश निकल गया, ठीक है। और अब निकालिए बीच का जो सर्कल, सेमी सर्कल जो हमको घटाना है, ठीक है, हटाना है जो सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, 5 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है। एरिया का सर्किल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है। तो सर्किल कितना का है, रेडियस उसका 140 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑलराइट। तो आपको इतना आ जाएगा 19800 पाई, ऑलराइट। इतना आ गया आपको mm स्क्वायर एरिया A2। अब Y2 निकाल दीजिए। Y2 का मैंने बोला था ना याद रखने के लिए आपको, 4 इंटू आर डिवाइड बाई 3 पाई होता है। सेम सर्किल का बेस से कितना होता है, 4r बाई 3 पाई, ठीक है। तो 4 इंटू आर कितना है 140 है, ठीक है। आर कितना है 140 है, 3 पाई, ठीक है। तो इतना वो कैलकुलेटर वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करिए, अब क्या करिए, कुछ नहीं, अभी भी वही वाला अपना तरीका, ठीक है। A1 Y2 Y1, इस बार प्लस नहीं होगा, इस बार प्लस नहीं होगा, इस बार माइनस होगा। क्यों 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 क्योंकि हम इसमें से, इस ट्रेपेजियम में से इस सर्किल को घटा रहे हैं, इसको हम घटा रहे हैं, ठीक है ना। जोड़ नहीं रहेंगे, दोनों का एक साथ नहीं निकाला, घटा रहे हैं हम, घटा रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये माइनस बीच में साइन आ जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। जहाँ जहाँ प्लस आता था वहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी अपना फॉर्मूला सेम का सेम। वाई डैश की वैल्यू सब सारे वैल्यू पुट करिए, आंसर पाइए वाई डैश की वैल्यू, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा देखिए, चलिए क्वेश्चन देखिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए सॉलिड स्टील कोन इज मेड ऑफ मेड लाइटर बाई, मतलब हल्का कर दिए एक सॉलिड सर्कुलर कोन को बाई रिमूविंग ए पार्ट ऑफ मटेरियल, कुछ पार्ट उसमें से निकाल के एक सॉलिड सर्कुलर कोन है, ठीक है। सॉलिड सर्कुलर है, हॉलो नहीं है, ठीक है, पूरा भरा हुआ कोन है, उसमें से हम कुछ पोर्शन हम निकाल के हटा दिए, उसको हल्का कर दिए। मटेरियल फ्रॉम इट इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर फॉर्म का मटेरियल उसमें से निकाल के हमने उसको हल्का कर दिया है, ठीक है। फिगर बिलो, जैसा फिगर में दिया हुआ है, देखिए क्या है, ये एक कोन है, कोन में से एक सिलेंडर इस तरह से हम निकाल दिए, ठीक है, ऑल राइट। डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ सी जी ऑफ द रिमेनिंग मेटल, सी जी निकालना है रिमेनिंग मेटल का, ठीक है। आपको बताया था ना सी जी को आप वॉल्यूम के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, मेरा पिछला लेक्चर देखिए जहाँ मैंने सी जी पढ़ाया है, ठीक है। सिर्फ मास के फॉर्म में जो हो जरूरी नहीं है, उसको लेंथ के फॉर्म में, उसको हम वॉल्यूम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑलराइट। तो यही बोल रहा है, हाँ वॉल्यूम के फॉर्म से रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि सारे डायमेंशन हमको दिए, सारा लेंथ दिया हुआ है हमको, ठीक है। रेडियस पता चल जाएगा, किसी भी चीज़ का रेडियस होगा, जैसे कोन का रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक 60 होगा, और इसका जो होगा कितना 15 होगा, बीच में जो सिलेंडर निकाला है, ठीक है, ऑलराइट। इसको मैं जिस तरह से क्वेश्चन कर रहा है उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये एक कोन है, कोन मैंने बना भी दिया है, ठीक है, कोन है, ऑलराइट, आपको दिख रहा है। उसके भीतर से क्या, एक हम काट के निकाल लिए एक सिलेंडर काट के निकाल लिया एक सिलेंडर, ऑलराइट। तो ये थोड़ा हल्का हो गया, ठीक है, ऑलराइट। जितने भी डायमेंशन है वो पता है हमको, ठीक है। जैसे 30 पता था हमको, ये 120 पता था, ठीक है। उसी तरह जो डायमेंशन जैसे पता था वो डायमेंशन हमें वहाँ लिखा, ठीक है, ऑल राइट। अब देखिए तो ये एक जो फिगर है किसी प्लेन के अलॉन्ग सिमेट्रिकल है क्या, किसी प्लेन के अलॉन्ग सिमेट्रिकल है क्या। अच्छा यहाँ पे ये तो नहीं दिया था ना, एक्स डैश वाई डैश पहले से दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है, तब तो ये देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑलराइट। इसके अलॉन्ग तो जीरो होगा एक्स डैश की वैल्यू, ठीक है। यहाँ मैंने एक्स डैश की वैल्यू जीरो कर दी है, लेकिन यहाँ जीरो नहीं लिख सकते आप, क्यों 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 क्योंकि हमका एक्सिस ऑफ रेफरेंस ये है, ये नहीं है, जो ये नहीं है, ये नहीं है एक्सिस ऑफ रेफरेंस, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में पहले से एक्सिस ऑफ रेफरेंस दिया हुआ है, तो हमको इसी को एक्सिस ऑफ रेफरेंस देना पड़ेगा। तो एक्स डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। ये जीरो नहीं 60 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इस एक्सिस के लॉन्ग
वाई वाई एक्सिस के लॉन्ग यदि निकालते तब एक्स डैश जीरो हो जाता, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है। लेकिन हम पहले से जब दिया हुआ है एक्सिस ऑफ रेफरेंस तो उसको एक्सिस ऑफ रेफरेंस माना, तो बेसिकली यहाँ जीरो नहीं 60 होगा, ठीक है, माई मिस्टेक। ऑल राइट, 60 mm होगा। ऑल राइट, जस्ट हाफ। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सिमेट्रिकल है। आधा वॉल्यूम इधर, आधा वॉल्यूम उधर, सिमेट्रिकल है इस प्लेन पे। वाई और वाई डैश वाई वाई प्लेन पे सिमेट्रिकल है, वाई वाई प्लेन पे सिमेट्रिकल है, वाई वाई प्लेन पे। तो हो गया ये 60। चलो ठीक है, समझ लेना, ठीक है, यहाँ 60 कर देना। समझदार हो, समझ जाओगे। चलो कौन, अब देखो तो बाकी देखते हैं जहाँ से सिमेट्रिकल नहीं है। वाई डैश निकालो, तो वाई डैश निकालो। पहले तो कोन का देख लो। कोन के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को V1 को निकालते हैं, ठीक है। क्या होता है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ठीक है। रेडियस हम अभी तुरंत बताएं 60 होता है, 60 स्क्वायर हो गया। हाइट वो 120 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और 1/3 हो जाता है कोन में, तो ये पूरा एरिया आपका निकल गया कोन, सॉरी वॉल्यूम निकल गया कोन का, ठीक है। तो कैलकुलेट किया तो इतना वैल्यू आ गया। ऑलराइट, 120 देखो ये हाइट दिया हुआ है यहाँ पे। अब y1 की वैल्यू कितनी होगी, तुमको मैंने कहा था ना, प्रूव भी करवाया था कि बेस से जो होता है, बेस से जो जब तुम देखते हो कोन का, तो y1 की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी हो जाती है, h/4 हो जाती है, ठीक है। वर्टेक्स से कितनी हो जाती है, 3h/4 हो जाती है। तो h/4 का हमको यहाँ जरूरत है। h कितना है, 120, 120/4 करोगे तो 30 आएगा, ठीक है। 30 यहाँ आ गया है। ऑल राइट, अब सिलेंडर का देखो इसी तरह वॉल्यूम जो काट के निकाल रहे हो, ठीक है। सिलेंडर का एरिया कितना हो जाएगा, सिलेंडर का रेडियस 15 है, बताया था शुरू में। पाई आर स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो गया, इंटू हाइट कितना है कोन का, 30। तो वॉल्यूम कोन की कितनी हो जाएगी, कितनी हो गई वॉल्यूम, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, 6750 पाई। पाई की वैल्यू तुम जानते हो कितना होता है, 3.14 या 22/7, ठीक है। तो ये y2 की वैल्यू तुमको, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोन तो देखो यहाँ भी सिमेट्रिकल है, यहाँ भी सिमेट्रिकल है, अपने आधे हाइट पे भी सिमेट्रिकल होगा ना कोन, इस प्लेन पे भी। लेट सपोज इसको हम कह देते हैं, क्या कह दें, x डबल डैश, इस प्लेन पे भी सिमेट्रिकल है, ठीक है। हाफ ऑफ दैट द हाइट फ्रॉम, यहाँ से कौन जा रहा है तो उसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से नीचे से वैल्यू कितनी हो जाएगी, नीचे से वैल्यू हो जाएगी 15, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी 15। इसके भी सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कितना, हमको y2 की वैल्यू पता चल गई 15। देखो यहाँ लिखा भी है, हटाओ ये सब, यहाँ लिखा भी है 15, ठीक है। ऑल राइट, चलो सब कुछ पता चल गया। अब क्या है, नॉर्मल सा फॉर्मूला जो पहले पिछले क्वेश्चन में कहे थे, बस एरिया की जगह है वॉल्यूम लिखा है, क्योंकि वॉल्यूम 3D फिगर है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। बाकी तो माइनस साइन क्यों आया आपको समझ में आ रहा है, काट के हटा दिया है उतना पोर्शन, इसलिए माइनस है, प्लस नहीं है। बाकी सारे वैल्यू पर रखिए, आपको वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऑल राइट, चौथा क्वेश्चन क्या है, सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन ए टॉप ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। ऑल राइट, तो एक हेमिस्फेयर है, आधा स्फेयर है, ठीक है ना, बॉल का आधा पार्ट, ऑल्दो सॉलिड है, पूरा भरा हुआ है, खोखला नहीं है बॉल की तरह। तो उसको रखा गया है एक सिलेंडर पे, ठीक है ना, सॉलिड सिलेंडर पे। ये देखो एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। सो सिलेंडर पे एक तुमने क्या रख दिया है, हेमिस्फेयर रख दिया है, आधा स्फेयर रख दिया है। ऑल राइट, उसका भी डायमीटर 16 है। दोनों का जब डायमीटर 16 हो गया, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस भी 16, ये वाली डिस्टेंस भी 16, ऑल राइट, ये वाली डिस्टेंस भी 16, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट सिलेंडर का दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा भी है 20 सेंटीमीटर, रिप्रेजेंट कर दिया है। फाइंड द कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कंबाइंड सॉलिड फॉर द बेस ऑफ द सिलेंडर, फ्रॉम द बेस ऑफ द सिलेंडर। यहाँ से निकालना है बेसिकली तुमको, बेस ऑफ द सिलेंडर से निकालना है क्या, कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कॉमन CG निकालना है। कहीं CG कहीं यहाँ लाई कर रहा है, लेट सपोज CG कहीं यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये y डैश तुमको निकालना है, ठीक है। वेल एक्स डैश निकालने का तो कोई झमेला है नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल हो जाएगा, इसके अलोंग इस प्लेन पे ले लो तो, ठीक है। एक्स डैश ऐसे ही पहले ही 0, ठीक है। वाई डैश निकालना है, इसको लेट सपोज एक को 1 मान लो ब्लॉक, एक को 2 मान लो, ठीक है। नीचे वाला को 1 मान लो, ऊपर वाला को मान लो, जैसे मानना है वैसे बनाओ। ऑल राइट, चलो ठीक है, देखते हैं। जैसे मैंने सिलेंडर को 1 मान लिया है, ठीक है। पहले तो एक्स डैश 0 हो गया, तुम जानते हो क्यों हो गया, ठीक है। सिलेंडर निकालते हैं, सिलेंडर का एरिया निकालते हैं, तो आप लोग देखिए क्या करिएगा, V1 का एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच हाइट दिया हुआ था सिलेंडर का 20, इतना हो गया, ठीक है। y1 निकालना है, तो क्या सिलेंडर का जस्ट हाफ पे होता है
सिलेंडर का जस्ट हाफ पे होता है 1 मिनट। सिलेंडर का टोटल कितना 20 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 10 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या y1 हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमेट्रिकल होता है ना वहाँ पे, 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब चलो आओ सेमी हेमीस्फेयर को सेकंड ऑब्जेक्ट मान लो। ठीक है, तो V2 की वैल्यू कितना, सेमीस्फेयर का एरिया कितना होता है, हाफ ऑफ वो हो जाता है स्फीयर का। स्फीयर का एरिया कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी। ऑल राइट, मुझे आ रही है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, y2 की वैल्यू निकालेंगे हम, y2 की वैल्यू निकालेंगे। पूरा हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंडर का तो था 20। ठीक है, उसके बाद इधर जाके कहीं कोन था इस तरह से। ठीक है, होता क्या था, कोन का जो ऐसे था ना, कोन होता है ना, बेस से जो हम लोग पढ़े थे, कोन का जो सी था, कोन का नहीं, हेमिस्फेयर का जो सी था, सॉरी ये हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर का जो सी था वो कितना होता है 3/8 इंटू आर होता है। ठीक है ना, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 8 है। ठीक है, आर की वैल्यू 8 है। ऑलराइट, आर की वैल्यू 8 है। मैंने 16 बता दिया था क्या शुरू में, डायमीटर 16 है जी, बेस 16 नहीं है, पूरा डायमीटर 16 है। ठीक है, तो पूरा डायमीटर 16 है, तो आधा इसका जो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। ऑल राइट मतलब ये 8 पहले मैंने 16 बता दिया था शायद, ये 8। ठीक है, सब 8 रेडियस इसके 8 है। ठीक है, तो बेसिकली वही करो, अब आगे आ जाओ। अब 2/3 पाई आर क्यूब, तो आपको कितना आ गया। अब आपको चाहिए वो ग्राउंड से चाहिए, तो 20 + 3/8 × 8। ठीक है ना, 20 यहाँ से लेके यहाँ तक का 20, उसके ऊपर इतना डिस्टेंस कितना 3/8 × 8। ठीक है, तो आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी पता चल गया। कहाँ, ये सिलेंडर था, उसके ऊपर ये हेमिस्फीयर था। ऑलराइट, तो ये आपको ये पता चल गया, y2 की वैल्यू पता चल गई। अब क्या करना है हम लोग को, क्या करना है हम लोग को, एक चीज़ गलत हुआ है क्या, यहाँ प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस लिखा भी है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एरिया जुट रहा है, कुछ काट के हटा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो प्लस होगा V1 y1 प्लस V2 y2 डिवाइडेड बाई V1 + V2। ऑलराइट, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पुट किया। ठीक है ना, जैसे था वैसे पुट किया, जहाँ जो वैल्यू थी, मुझे इतनी वैल्यू आ रही है, अपना कैलकुलेट करते रहिएगा। ऑलराइट, आ जाओ अब लास्ट क्वेश्चन पे। प्रूव द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रेपीजियम बाय मोमेंट एरिया मेथड। ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने बना के दिया है आप लोग को। क्यों, क्योंकि एक तो पहला एम कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो जाए, काम बहुत आसान हो जाता है, आप देख चुके हैं क्यों। और दूसरी बात ये कि आपको इसका प्रूफ पता चल जाए कैसे आया। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ एरिया मेथड से इसको बनाइए। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया है, मैंने किया है इसको ब्लॉक को, जैसे जो डायमेंशन दिया था AB, ठीक है, H अपनी ये जगह फिक्स है, सब कुछ ABH। ऑलराइट, हाइट H। अब हम क्या करते हैं कि इसको 2 ब्लॉक में बांट देते हैं। ठीक है, डिवीज़न कर दिया, फर्स्ट ब्लॉक ट्रायंगल, सेकंड ब्लॉक ये। ऑलराइट, h/3 यहाँ से x1 हो जाएगा, x2 की वैल्यू h/2 हो जाएगी। ठीक है, y' भी निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकाला क्योंकि उसका फॉर्मूला याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए y' मैंने नहीं निकाला है। आप निकाल सकते हैं उस वाले फॉर्मूले को भी, लेकिन उसको याद रखना जरूरी नहीं, यही याद कर लीजिए बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो x' के लिए हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 की वैल्यू हो जाएगी ½ इंटू बेस इंटू हाइट, ½ इंटू h ये हाइट कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो वो कितनी दूरी है, a-b है। ठीक है ना, a-b करिएगा तो ये वाला एरिया पता, मतलब ये वाला डिस्टेंस पता चाहिए, तो आपको पता चल गया। a2 कितना हो जाएगा, a2 का एरिया कितना है, b इंटू h। ठीक है, b इंटू h हो गया। ठीक है, तो a2 का जो अब देखिए x' का जो वैल्यू है दोनों के लिए, ठीक है, इसके लिए तो h/3 हो जाएगा, पूरा h है तो h/3 x1 हो गया। ठीक है, यहाँ कहीं यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा CG। ठीक है, ट्रायंगल का h/3 होता है ना, और x2 का कितना हो जाएगा, आधे पे, जस्ट इस ब्लॉक के हाफ पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, h/2 हो गया। ऑल राइट, अब क्या करिए, नॉर्मल इसको पुट करिए। ठीक है, a1 जहाँ है, x1 जहाँ है, a2 जहाँ है, x2 सबकी वैल्यू पुट किया। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन करिए, इधर उधर जो कट रहा है उसको काटिए। ठीक है, जैसे h मैंने काटा है ऊपर नीचे। ठीक है, जैसे जैसे भी आपको कैलकुलेट करना है, अल्टीमेटली आप इसको कैलकुलेट करिए तो आपको वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, पते की बात यही है कि ये देखिए 2 जो है अपोजिट साइड में रहता है, जहाँ से आप नहीं निकालते हैं वहाँ 2 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जहाँ से आप नहीं निकालते, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a से डिस्टेंस निकाल रहे हैं x' की। ठीक है, लेट सपोज x' कहीं यहाँ पे लाई करता है। ठीक है,
एक्स जस्ट लाइक करता है, तो जहाँ से आप नहीं निकाल रहे हैं, जैसे हम ए से निकाल रहे हैं ये वाले डिस्टेंस, बी से बी हमारा दूर है, तो बी में क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा फॉर्मूले के लिए, ठीक है। वही बी से निकाल रहे होते तो ए में 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। बेसिकली ये फॉर्मूले का आपको प्रूफ पता चल जाए, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया था आपके लिए। ऑल राइट, बाकी काफ़ी है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना क्वेश्चन बनाना सफिशियंट है। अब आपको करना क्या है, देखिए आप लोग ने बहुत ही ख़राब परफॉर्म किया, एक एक दो दो क्वेश्चन बना के मुझे भेज दिया है, ठीक है। अपनी ड्यूटी बस पूरी की है आप लोगों ने, अच्छा एटीट्यूड नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, अब वीडियो को पूरा पहले बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है, समझिए, फिर वीडियो को बंद कीजिए, पूरा वीडियो देखने के बाद फिर खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके बाद कोई आपको सेंट्रॉयड और सीजी नहीं पढ़ाया किसी भी सेमेस्टर में, आप बहुत पिछड़ जाएंगे बाकी के लोगों से अगर आप इसको नहीं समझेंगे, इसे कंसेप्ट को। तो अब आपको करना ये है, यूनिट 3 और यूनिट 4 का जितना भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना था और जो बन गया था सबको बनाइए वापस से। जो बन गया था तो उसका तो आपके पास पहले से बना हुआ रखा होगा, जो करेक्ट होगा आप आंसर उसको मिला लीजिए, ठीक है। फिर कंप्लीट मुझे PDF बना के दीजिए सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। जो आपसे नहीं बना था उसको भी, जो नहीं बना था उसको देख के समझ के फिर खुद से बंद करके बनाइए, और जो बन गया था उसका भी फ़ोटो खींच के, और सारे क्वेश्चंस का PDF मुझे आप कल तक मतलब आज है मंडे, ट्यूसडे तक आप मुझे जमा कर दीजिए, ठीक है। इसलिए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का चेक नहीं किया, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा वो 1-2 क्वेश्चन बना के भेज रहे थे पूरे सेंट्रॉयड में से। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। तो आप इसको पूरा कंप्लीट करके दीजिए, तब मैं कल आपका पूरा फाइनली सबमिट होने के बाद सबका रोल नंबर मैं लिख लूँगा, ठीक है, और उसके हिसाब पे आपकी मार्किंग हो जाएगी। तो आपके लिए यही होमवर्क रहा, सारे को वीडियोज़ को देखिए, डायरेक्ट इस यूट्यूब पे देखिए। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर डाउनलोड नहीं हो रहा है, व्हाट्सएप का डाटा मिट गया, तुम लोग डायरेक्ट यूट्यूब पे देखो कि वहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप लोग इसके लिए थोड़ा अपने आप को मॉडर्नाइज़ कीजिए, इन सब चीज़ों के बारे में बोलना भी पड़ता है, क्वाइट स्ट्रेंज है कि आप यूट्यूब से देख लीजिए, ठीक है। तो वेल आप इसको देखिए, समझिए, फिर से सारे क्वेश्चन जो नहीं बने उनको बनाइए और उसको PDF फॉर्मेट में बना के मुझे भेजिए, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑल राइट, गॉड ब्लेस यू ऑल।